गुड मॉर्निंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट जो शिक्षक भर्ती में, दारोगा वाली परीक्षा में, सिपाही भर्ती में, रेलवे की परीक्षा में काम देगा। 10 क्वेश्चन का इसमें सेट है रीजनिंग का। पहला क्वेश्चन है कि प्रियांक अक्षय का भाई है। तो इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कहा जाएगा काम करें, ये प्रियांक है, ये अक्षय है, प्रियांक अक्षय का भाई है, छोटा सा एम लिखेंगे मेल के लिए, एफ रहेगा फीमेल के लिए। फिर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास करेंगे। ये रिलेटेड है। अक्षय सोनिया का पुत्र है, ये अक्षय पुत्र है तो मेल है, और ये सोनिया का पुत्र है, ये सोनिया हो गई। सोनिया सक्षम की बहन है, ये सोनिया जो है वो फीमेल है, और ये सक्षम की बहन है। अब क्वेश्चन आपसे कहा गया प्रियांक सोनिया का कौन लगता है, तो ये इसका पुत्र है और ये पुत्र का भाई है, तो प्रियांक उसका पुत्र होगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें 3 शब्दों को आपस में मिलाने की बात की गई, गाय, जंगली जानवर और लोमड़ी। तो ये हम लोग जंगली जानवर का डायग्राम बनाए। लोमड़ी आपका जंगली जानवर है, गाय नहीं है, गाय पालतू है, वो बाहर रखिएगा अलग से। ये ऑप्शन नंबर सी में आपका जा रहा था। तीसरा आपका कहा गया कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए कि ऑल डॉग्स आर लायंस। तो देखिए ऑल का डायग्राम ऐसे बनता है, ऑल डॉग्स आर लायंस। सारा डॉग को मैंने लाइन बना दिया इस तरह से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपका दिया हुआ कि नो एलिफेंट इज लायन। कोई भी एलिफेंट कहा ये एलिफेंट है, कहा मैं लायन के घर नहीं जाऊंगा। नो एलिफेंट इज लायन, कोई भी एलिफेंट लायन नहीं बनेगा, ये इसके घर नहीं जाएगा। तो निश्चित है कि ये डॉग भी नहीं बनेगा। तो पहला है कि नो डॉग इज एन एलिफेंट, ये कंफर्म है, कोई भी डॉग एलिफेंट नहीं बनेगा। दूसरा है नो लायन इज अ डॉग, तो नहीं, यहाँ तो सम लायंस तो डॉग बनेगा ही बनेगा, इसलिए 2 नंबर गलत हो गया। 3 नंबर कहता है कि सम एलिफेंट आर डॉग्स। तो देखिए एलिफेंट और डॉग में तो दोस्ती होगी ही नहीं, ये भी गलत हो गया। आंसर केवल 1 नंबर आपका जाएगा। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया F1, F2, F3, F4 और F5 एक बेंच पर बैठे हैं। F4 F2 के बिल्कुल बाएं ओर बैठा है। तो यहाँ पर आप देखिए रफ में लिखते हैं, F4 जो होगा वह F2 के बिल्कुल बाईं ओर बैठा है। F3 F5 के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है। ये F5 है, उसके बिल्कुल दाईं ओर F3 बैठा है। और F2 का केवल F1 एक सिरे पर बैठा है और F2 का केवल एक पड़ोसी है। देखिए अगर F2 का केवल एक पड़ोसी है, इसका मतलब F2 भी एक छोर पर बैठेगा। तो F2 के बाएं F4 है, इसलिए F2 दाहिने छोर पर बैठाइएगा, ये F4 हो गया। F1 एक सिरे पर बैठा है, तो अब यही वाला सिरा बच गया बायां वाला। तो F5 और F3 के लिए ये सीट ऐसे रहेगा, F5 और F3 के लिए। क्वेश्चन आपसे कहा गया प्रत्येक तरफ 2 मित्रों के साथ बीच में कौन बैठा है, तो ठीक बीच में F3 बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका आंसर। इसमें एक ये फिगर है आपका, जिसमें यहाँ एक त्रिभुज है, यहाँ एक वर्ग है और यहाँ एक आयत बना है। सबसे पहले ये नीचे के तरफ देखिए, ऊपर बंद हुआ था तो नीचे खुलेगा, नीचे खोलेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ जाएगा, ये ट्रायंगल उल्टा जाएगा, और ये वाला स्क्वायर जो है वो यहाँ आएगा, रेक्टेंगल यहाँ चला जाएगा। तो आपके आंसर में ये बायां तरफ में ये होना चाहिए, फिर दाहिने खुलेगा तो ये दाहिने इस तरफ होगा। ये पूरी आकृति आपको नहीं बनानी है। आप क्या करेंगे, बड़ा सिंपल मेथड होता है आपके लिए। देखिए ऐसे रखेंगे ये, और पहले नीचे खोलेंगे, आकृति ना बनाएं। फिर ये बायां बंद हुआ था तो दाहिने खुलेगा, इधर खोल दें। अब आप ये ध्यान रखिएगा, आपके आंसर में बायां तरफ ऐसा फिगर होना चाहिए, बायां तरफ ये वाला फिगर होना चाहिए। ये रहा बायां तरफ फिगर ऐसा, इसमें भी बायां तरफ में है, इसमें भी है, इसमें भी। इसके ऊपर नीचे वाला चीज जो होता है, ये ऊपर नीचे हमेशा वाटर इमेज होगा। इसका वाटर इमेज त्रिभुज यहाँ नहीं बदल रहा था, ये गलत हो गया। इसमें त्रिभुज उल्टा हो रहा था, ऊपर का चीज नीचे जाएगा, ये भी गलत हो रहा था आपका। रेक्टेंगल जो यहाँ था वो नीचे आएगा, रेक्टेंगल इसमें नीचे नहीं आया, ये भी गलत है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस केस में इस तरफ जब चलता, ये यहाँ जाता, ये रेक्टेंगल यहाँ होता, ऐसे रहता, और ये यहाँ रहता है। ये आपके ऑप्शन नंबर सी में था, आंसर हो गया। तो आपको ना पूरा बनाने का नहीं जरूरत। जब ये देखे तो ये ध्यान रखिएगा, नीचे जाता है तो वाटर इमेज, इधर जाता है तो मिरर इमेज। बस इसको देख करके अपना ऑप्शन से आप छांट लीजिएगा। कहता है कि इस तरह का जब एम्बेडेड फिगर हो तो आप इसके देखिए यूनिकनेस पर देखिए, ऐसे चल रहा था तो लाइन तिरछा तिरछा इसमें नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है ऐसे। यही चीज आपको यहाँ पर दिख रहा था इस ढंग से,
ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है। मिरर इमेज का दर्पण प्रतिबिंब होता है कि आपका पहला जो एलिमेंट है इस तरफ जो है वो यहाँ जाएगा, इधर से दूसरा यहाँ जाएगा, ये वाला तीसरा यहाँ जाएगा, तो x होगा, o होगा, l होगा, यानी शुरुआत x से होगा, ये दोनों तो गया। क्योंकि मिरर जब भी आपके बाएं दाएं रहता है तो मिरर इमेज होता है, ऊपर नीचे होता है तो वाटर इमेज होता है। तो x o l के बाद ये 9 हो जाएगा आपका, 9 भी सही जा रहा था। फिर k है तो k उल्टा हो जाएगा, यहाँ k सीधा था, ये ऑप्शन भी गया। आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। जब इस तरह का कोई फिगर आपको रहता है, एक साथ 2, 3 या 4 ऐसे घन दे दे, अलग अलग स्थितियां उनकी दी जाए और किसी के विपरीत पूछा जाए, तो आप ऐसे 2 इसमें से व्यू उठाइएगा जिसमें एक सतह केवल कॉमन होगा। तो एक सतह सिर्फ कॉमन होना चाहिए, आप ऐसा व्यू लीजिए, इन दोनों की बात कीजिए। यहाँ पर 1 और 1 कॉमन है, 1 यहाँ लिखेंगे, 146 क्लॉकवाइज होगा, ऐसे 146, ये 152 होगा, ये इस तरह से 152, यहाँ बच गया 3। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 4 के विपरीत क्या होगा। ये आपका 4 है, इसके विपरीत यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 4 का विपरीत 5, 6 का 2 और 1 का विपरीत आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर 5 रहे। इसमें शब्दों को कहा गया सजा करके बतलाओ क्या होगा। 4 शब्दों को सजाने की बात की गई, मिलीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। तो इसका जो पैटर्न होता है वो इस तरह से मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर ऐसे रहता है। तो इस केस में अगर मैं छोटा से चलूंगा तो मिलीमीटर है आपका, इसके बाद सेंटीमीटर आएगा, मिली सेंटीमीटर आ जाएगा 4 नंबर, फिर डेसीमीटर आ जाएगा, डेसीमीटर हो गया 3 नंबर, फिर आ जाएगा मीटर है नहीं, डेकामीटर हो जाएगा 2 नंबर। तो 1 4 3 2, आप 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर बी में है, यह आपका आंसर हो जाएगा। इसको ना हिंदी में अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप ऐसे यूज करें, क ह ड म ड स म, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। आप इस तरीके से भी इनको याद रख सकते हैं। कहा गया कि शब्द ट्रांसफॉर्म्ड है, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जाता है। तो इस केस में आपका रोज, ट्रेड, सैंड और स्ट्रैप, पी नजर आ रहा है मुझे नया, जो ट्रांसफॉर्म्ड में है नहीं, ये आंसर हो जाएगा। रोज बन जाएगा ROS और ये E। ट्रेड बन जाएगा, देखिए TRA, D भी है, E भी है। सैंड बन जाएगा, S है, A है, N है और ये D भी है, सैंड भी है। आंसर हो गया था आपका स्ट्रैप। तो ये आपका 10 क्वेश्चन का एक सेट था जो आपको शिक्षक भर्ती वाले में या रेलवे की परीक्षा में या सिपाही भर्ती में आपको काम देगा। आप लोगों को बहुत सारा सेट्स इस तरह दे चुके हैं, चाहे वह बिहार SSC का रहे, CSAT का रहे, BPSC का रहे। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस बढ़िया लगता है तो आप उसमें निश्चित रूप से लाइक करेंगे उस चीज़ को और कुछ कमेंट करेंगे। अगर आपको कुछ और चीज़ की आवश्यकता है तो आप वह कहें। जैसे आपके देखा मैंने कमेंट में 1-2 मित्र ने पहले कहा था कि कैलेंडर का क्वेश्चंस भी कुछ बतलाइए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को विशेष रूप से बतलाइए। तो उसी हिसाब से वैसे ही क्वेश्चन दे रहे हैं उन लोग को सीखने के लिए। इसलिए आपको भी अगर कुछ आवश्यक है कि मुझे इसका तरीका बतला दीजिए कैसे सॉल्व होता है, तो आप वह ज़रूर कमेंट में लिखिए। आपको अच्छा लगता है उसे आप कमेंट में डालिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को बतलाइए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।